बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। लाहौर जमान पार्क में पुलिस का ऑपरेशन शुरू। जमान पार्क में पुलिस का ऑपरेशन, कारकुनों की गिरफ्तारियां। जमान पार्क में पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस ने कारकुनों के खेमे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का आगाज किया गया है और कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जबकि पुलिस ने कारकुनों के खेमे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान तारिक और ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सलमान तारिक की तरफ बढ़ेंगे। सलमान, बताइएगा ये ऑपरेशन और ये गिरफ्तारियां किस सिलसिले में की जा रही हैं? जी, इस वक्त मौजूद है जमान पार्क में, जहां पे पुलिस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये जमान पार्क के बाहर जितने भी खैमे लगे थे, जितनी भी रुकावटें थी, वो तमाम की तमाम हटाई जा रही हैं इस ऑपरेशन के तहत। कुछ ही देर पहले तक जो है ये इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले माल रोड की तरफ और धर्मपुरा अंडरपास की तरफ पुलिस की भारी नफरी पहुँच चुकी थी। ट्रैफिक के लिए सड़क को बंद किया गया। पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ जो हैवी मशीनरी थी, क्रेनें थी और साथ में वाटर कैनन भी और प्रिजन वैन भी, तमाम तैयारी के साथ पुलिस ने जो है वो फिर कुछ ही देर पहले जमान पार्क की तरफ रुख किया, पेशकदमी की और जमान पार्क पहुंचकर जो है वो इन क्रेनों ने जो जमान पार्क के बाहर जितने भी खैमे लगे हुए थे उनको उखाड़ना और ख़त्म करना शुरू किया और वहाँ पर जो बैरियर लगा था एंट्री पॉइंट पे, गेट नंबर 1 पे, उसको भी तोड़ा। और उसके बाद ये तमाम मलबा जो है, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड चूँकि इस ऑपरेशन में शामिल है, तो उस मलबे को जो है उनके ट्रकों पर लादा जा रहा है और यहाँ से लेके जाया जाएगा। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और साथ ही साथ जो यहाँ पर कारकुनान कुछ देर पहले तक तो मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ये पुलिस की भारी नफरी और ये अमला जो है एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड का पहुंचा यहाँ पर इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए, तो यहाँ पर जो कुछ दर्जन ही कारकुनान मौजूद थे, बहुत सारे तो यहाँ से मुंतशिर हो गए। इक्का दुक्का जो कारकुनान है उनको पुलिस ने हिरासत में ज़रूर ले लिया और बहुत सारे जमान पार्क के अंदर चले गए। तो इस वक्त कारकुनों की जानिब से इस ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत देखने में नज़र नहीं आ रही। ये ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के जारी है। जितने भी खैमे इस पूरी पट्टी पे, जमान पार्क की पूरी पट्टी पे कैनाल रोड के साथ साथ लगे हुए थे, उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी भी इस मौका पर यहाँ पर मौजूद है, जिनकी निगरानी में ही ये ऑपरेशन जारी है। ठीक है सलमान, आप साथ ही रहेगा। ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आपने यहाँ पर क्या सूरत हाल देखी कि अभी भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं? मज़ाहमत सलमान ने बताया कि नहीं की, और क्या इस ऑपरेशन के बाद कैनाल रोड को खोल दिया जाएगा? उमैर बशीर, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पुलिस ने जमान पार्क को चारों तरफ से मुहासरे में ले रखा है और किसी भी शख्स को जमान पार्क की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मरकज़ी रास्ते हैं और जो सर्विस रोड हैं वहाँ पर भी पुलिस की नफरी और कंटेनर और गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जमान पार्क जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जमान पार्क को जाने के लिए दो बड़े रास्ते हैं, एक कैनाल रोड का रास्ता और एक धर्मपुरा पुल का रास्ता। इन दोनों रास्तों पर बड़े कंटेनर्स लाकर रख दिए गए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, एंटी रॉयड फोर्स मौजूद है। जो शख्स उस जानिब जाना चाह रहा है उसको रोका जा रहा है और पुलिस की जानिब से मुज़ाहमत भी की जा रही है। इसके अलावा एक रास्ता जमान पार्क को जाने के लिए डेविस रोड का है और एक मॉल रोड का है जो कि जिम खाना की जानिब से आ रहा है। इन दोनों रास्तों को गुज़िश्ता दिनों से अभी तक खोला ही नहीं गया। गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए जाना था, सिर्फ उस वक्त ये सुंदरदास रोड और डेविस रोड का जो रास्ता है इसको कुछ देर के लिए खोला गया, लेकिन अभी दोबारा वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अलगर्ज देखा जाए तो इस वक्त जमान पार्क को चारों अतराफ से पुलिस की तरफ से घेरे में लिए रखा है और सख्त जो यहाँ पर सिक्योरिटी है वो देखने में आ रही है। इससे कबल भी पुलिस की जानिब से 27 घंटे तक जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया। उस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी को अमल में लाना था और जो जमान पार्क बरलबे सड़क कैनाल रोड पर जो खैमा बस्ती आबाद है उसको ख़त्म किया जाना था, लेकिन पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो सकी। 27 घंटे बाद जब ऑपरेशन हुआ तो कारकुनान की जानिब से दोबारा वहाँ पर अपनी जो खैमा बस्ती है उसको आबाद कर लिया गया। आज सुबह जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर जमान पार्क से इस्लामाबाद अपनी पेशी के लिए रवाना हुए तो उसके बाद जो
यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे वो भी उनकी जानिब से भी वो यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए। तो पुलिस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और जैसे ही पुलिस को अपनी सोर्स रिपोर्ट मिली कि कारकुनान कम तादाद में मौजूद हैं और पुलिस अपना ये क्लीन स्वीप ऑपरेशन मुकम्मल कर सकती है, तो सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि दीगर जो अलाइड महकमे हैं उनके ताउन से अब इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही। नो कॉन्फिडेंस का होने के डर में नेशनल असेंबली तोड़ देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सदर से आइन शिकनी करवाता है, आइन तोड़वाता है जिसकी इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। उसके बाद नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनसे रियासत के ऊपर हमले करवाता है, लोगों को ख़रीदता है और कुछ उसको डर नहीं लगता। एक चोर, एक करप्ट, एक झूठा दहशतगर्द खुले आम फिर रहा है। और जो 4 दिन से ये आज जो केस जिस पे इमरान खान साहब अदालत में जा रहे हैं, जहाँ उन पे फर्द जुर्म आयद होनी है, वो केस तोशा खाना का केस है। और 18 अगस्त 2022 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत के बाद से इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। 21 अक्टूबर को इलेक्शन 18 अगस्त को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 21 अक्टूबर को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 31 जनवरी को समाअत हुई, पेश नहीं हुए। 7 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और अस्तस्ना मिल गई। और 31 जनवरी को जब पेश होना था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, वहाँ से फर्द जुर्म आयद होनी थी, अस्तस्ना मिल गई। 24 फरवरी को नैब में समाअत थी इसी केस की, पेश नहीं हुए। 9 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, पेश नहीं हुए और वहाँ से इनको रिलीफ मिला, इनको ज़मानत मिली। और उसके बाद 13 मार्च को दोबारा ये पेश नहीं हुए और इनको अस्तस्ना मिल गई। फिर 13 मार्च को सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए और पुलिस को ये अहकामात किए कि आप एक मुजरिम को, एक मुलजिम को, एक इश्तिहारी को जिसको अदालत बुला रही है 18 अगस्त 2023 से इलेक्शन कमीशन के बाद से अदालतों के अंदर मतलूब हैं और पेश नहीं हो रहे, तो पुलिस को ये कहा गया कि इस मुजरिम को, मुलजिम को पेश किया जाए कोर्ट में। वो हाई कोर्ट के अंदर नाकाबिले ज़मानत वारंट को चैलेंज करने गए, उन्होंने कहा पेश करो। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा पेश, गिरफ्तार करके पेश करें। ये शख्स फॉरेन मीडिया को क्या कहता है कि मेरे पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है, झूठ बोलता है और ये पूरे पाकिस्तान को पता है। और फिर क्या कहता है कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं माजूर हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मुझे बीमारी लाहक है जिसकी वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। तो अगर ज़मानत मौजूद है तो फिर माजूर क्यों है, फिर बुज़ुर्ग क्यों है, फिर बीमार क्यों है? फिर जब पुलिस आई थी अरेस्ट करने तो वो बेल के ऑर्डर्स दिखा देते। जब पुलिस अरेस्ट करने आई थी और आपके वारंट्स लेकर आई थी तो फिर अंडरटेकिंग क्यों दी अगर ज़मानत मौजूद थी? तो ये वो सारी तफसील है जो इस केस में। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है, टैरियान जो इनकी बेटी है, मुझे तो अब उस बच्ची के ऊपर तरस आता है, उसका केस है, और तौहीन अदालत ज़ेबा जज साहिबा का केस है। ये आज जो केस पे जा रहे हैं, डंडे लेकर, गुलेले लेकर, दहशतगर्दों की कल अदम तंजीमों के नुमाइंदे लेकर, जिनके पास, जिन सियासी जमातों के पास पॉपुलैरिटी होती है, मकबूलियत होती है, उनके साथ उनके सपोर्टर्स और वोटर्स मौजूद होते हैं,
ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. وہ عدالتوں میں کلاشن کوف گلیلیں اور ڈنڈے لے کر نہیں جاتے، اور اگر توہین عدالت ہو جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن پولیس والوں کے سر پھاڑے جائیں، پولیس اور رینجرز کی وینز کے اوپر پیٹرول بمز ڈالے جائیں تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے اندر ایک ادارے کی توہین پر سزا ہو اور اسی ادارے کی عدالت کے احکامات کے اوپر جو پولیس عمل درآمد کرائے اس کے سر پھاڑے جائیں، ان کو مارا جائے، ان کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جائیں اور اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے. پھر ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور ایک عدالت کہے کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کرو، ایک اشتہاری کو پیش کرو، اور دوسری عدالت اس کو ریلیف پیکج دے دے. یہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے زمان پارک میں، یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی. یہ پولیس اور سرکاری عملات اور رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں یا ٹائر نہیں جلائے گئے، یہ وہ احکامات جلائے گئے ہیں جو پولیس جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضمانت پارک گئی تھی. آج پیغام کیا ہے؟ 8 10 سالوں کے کیسز کی فائلیں اٹھائے پاکستان کے شہری صبح 8:30 بجے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور ہر روز صبح انصاف کی آرزو میں پاکستان کے شہری عدالتوں میں اپنی سالوں سال کی فائلیں اور کیسز اٹھائے پہنچے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، کلاشن کوف، گلیلیں، دہشت گرد، غنڈے لے کر عدالتی احاطے میں جاتے ہیں اور ریلیف لے کر آ جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ڈر گیا ہے؟ کیا انصاف دہشت گردوں اور غنڈوں سے خوف زدہ ہے؟ کیا انصاف جٹھوں سے، دہشت گردی سے، دھمکیوں سے، پیٹرول بم سے ڈر گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور اپنے گھر سے نکلے جس کو عدالت بلاتی ہے تو جتھے لے کر، کلاشن کوف لے کر، ڈنڈے لے کر اس کی گاڑی کے اوپر لہرائے جائیں جو عدالت جا رہی ہے، اور پھر عدالت میں احاطے میں پہنچ کر وہاں غنڈہ گردی ہو، وہاں ڈنڈے برسائے جائیں اور کل عدم تنظیموں کے لوگ اس کا پورا سراؤنڈ کریں، اس کو احاطے عدالت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انصاف پاکستان میں اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا ہے، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا، وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے. یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک غنڈا، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکج ملے گا، اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے. عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی. اور جو پولیس جوان پاکستان کے بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی، کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے، 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیس وینز پہ
और रेंजर्स की वैन्स के ऊपर बम, पेट्रोल बम फेंके गए, ऑडियो लीक्स आ गई। एमपीज़ को, मेंबर पार्लियामेंट्स को और अपने कारकुनान को कहा कि टिकट नहीं मिलेगी अगर ये डंडे लेकर तुम ना पहुंचे और पुलिस वालों के सर ना फाड़े। ये है इस मुल्क में इस वक्त आइन, कानून और इंसाफ। दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए थे, वो लोग आज अदालतों के अहाते में असला लेकर, हुंडे लेकर, बदमाश लेकर, दहशतगर्द लेकर, गुलेले लेकर, क्लाशनकोफ लेकर रिलीफ ले रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में अब इंसाफ हथियार से मिलेगा या इंसाफ से मिलेगा या कानून के मुताबिक मिलेगा? आज ये फैसला करना होगा। और फिर जिन लोगों ने कानून की पासदारी की, कानून के सामने पेश हुए, बावजूद इसके कि उनको पता था ये झूठे मुकदमे हैं। मैं जब मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ नैब की अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती थी, तो वहाँ से क्या आवाज़ आती थी कि कमरा अदालत में अगर आवाज़ ऊंची आई तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। कमरा अदालत में सिर्फ साइल और वकील आ सकता है। कमरा अदालत में अगर 5 मिनट की ताख़ीर से पहुँचे तो बेल कैंसिल हो जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म नैब की ट्रायल कोर्ट में भी पेश होता था, इंसाफ की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होता था, इधर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, इधर नैब की अदालत में पेश हुआ, ये जानते हुए कि वो तमाम केसेस झूठे हैं और जिसकी गवाही आज वो मुंसिफ दे रहे हैं जिन्होंने ये झूठे फैसले किए। ये मुंसिफ को पता होना चाहिए कि उनका फैसला तारीख से मिटता नहीं है, उसका हिसाब होना होता है। वो फैसला ठीक हो या गलत हो, उस फैसले का भी इंसाफ होता है। उस फैसले का भी एक और वो वक्त जिसके जब आपके पास वो मनसब होता है। जब नवाज शरीफ की बीवी डेथ बेड पर थी तो मुझे याद है कि नैब की कोर्ट में उन्होंने 4 दिन के लिए कहा था कि मैंने अपनी बेगम को देखने जाना है, तो इजाज़त नहीं मिली थी। जेलों के अंदर सजाए मौत की चक्कियों में रखा, क्लाशनकोफ अदालतों में लेकर गए थे। तो इसका तो ये मतलब है कि फ़ैसले तो गन पॉइंट पर होंगे। इंसाफ अब पाकिस्तान में डंडे, बंदूकों, क्लाशनकोफों से मिलेगा। क्योंकि अगर कानून इमरान खान के लिए ये होगा कि वो शख्स अपने घर से जब निकलेगा जत्थे लेकर अदालतों पे हमला आवर होगा, कानून पे हमला आवर होगा, आईन पे हमला आवर होगा, इंसाफ पे हमला आवर होगा, तो उसको रिलीफ पैकेज मिलेगा। तो फिर 22 करोड़ अवाम को भी ये रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। फिर तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। और उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन ने गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना, मकसद ये था कि मैं डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में मुझे हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। नौजवानों के ब्रेन वॉश
करके रियासत पर हमला करवाते हैं, लोगों को खरीदते हैं। ये तोशाखाना का केस है जिसमें इमरान खान को बुलाया गया है, लेकिन वो पहले पेश नहीं होते रहे, उनको इस्तिस्ना मिलता रहा और फिर उनकी अदम पेशी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। ये अदालतों को मतलूब हैं, लेकिन ये पेश नहीं हो रहे, इसलिए पुलिस को कहा गया कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये मीडिया से झूठ बोलते रहे कि मेरे पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है, फिर कहते हैं कि माजूर हूँ, बीमार हूँ, जान को ख़तरा है, इसलिए पेश नहीं हो सकता। अगर हिफाजती ज़मानत थी तो पुलिस को दिखा देते, क्यों छुपे रहे? टेरियन केस, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग केस सबको मालूम है। पुलिस एहलकारों पर इन्होंने हमला करवाया, पेट्रोल बम फेंके गए। ये पेट्रोल बम अदालती अहकामात पर फेंके गए, जिन अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुलिस वहां पर गई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या इंसाफ डर गया है? गुंडों से, दहशतगर्दों से इंसाफ क्या डर गया है? ये जत्थे लेकर, क्लाशनकोफ लेकर, डंडे लेकर अदालत जाते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। क्या पैगाम दिया जा रहा है कि एक लाडला गुंडा जब अदालत जाएगा, अदालत 9 बजे खुल जाएगी और उसे बंडल रिलीफ पैकेज मिल जाएगा? औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर ये बैठा है, ये अदालतों में असलहा लेकर रिलीफ लेते रहे। आज ये फैसला करना होगा कि अब पाकिस्तान में इंसाफ कानून के मुताबिक होगा या असलहे के जोर पर। ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन, पीटीआई का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला, ज़मान पार्क ऑपरेशन शुरू करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। तौहीन अदालत की दरख्वास्त फवाद चौधरी की जानिब से दायर की जाएगी। फवाद चौधरी ने लीगल टीम को दरख्वास्त की तैयारी की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में पुलिस के ऑपरेशन के खिलाफ इमरान खान ने लीगल टीम को फौरी तौर पर इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत जारी कर दी है, जिसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे और आज ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। बुनियादी तौर पर इस दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया जाएगा कि गुज़श्ता रोज आईजी पंजाब ने यकीन दहानी करवाई थी कि अब ज़मान पार्क में ऑपरेशन नहीं होगा, तो इसके बावजूद ज़मान पार्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है और इसी बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस हवाले से ये इस्तदा अदालत में की जाएगी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से हदायत जारी कर दी गई है कि लीगल टीम फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके इस हवाले से आज ही अदालत से समाअत की इस्तदा करे। तो ये दरख्वास्त फवाद चौधरी की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक लाहौर हाई कोर्ट में कुछ देर बाद दायर करेंगे। जी, अब से कुछ देर बाद ये दरख्वास्त दायर की जाएगी। अशफाक, बहुत शुक्रिया।